चुनी हुई आत्माओं, स्वागत है। अरे यार, कुछ लोग ना जानबूझकर आग से खेलते हैं और फिर हैरान होते हैं कि अरे हम जल क्यों गए। पर सुनो, इसमें एक ट्विस्ट है। ये कोई मामूली आग नहीं थी। उन्हें पहले ही समझाया गया था, भाई अपनी लिमिट में रहो। उन्हें बताया गया था, सुधर जाओ वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। पर गेस करो क्या, उन्होंने सुना ही नहीं। ये तो सदियों पुरानी सच्चाई है यार, कि जो लोग कायनात के चुने हुए लोगों से पंगा लेते हैं वो सिर्फ रिस्क नहीं ले रहे होते, वो तो सीधे सीधे बेवकूफी कर रहे होते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने भी डिवाइन वार्निंग्स को नजरअंदाज किया उन्हें बाद में पछताना ही पड़ रहा, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये ऐसा है जैसे तुम किसी तूफान से आगे भागने की कोशिश कर रहे हो और बाद में पता चले कि उस तूफान पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। और अब देखो, हम वही देख रहे हैं जो होना ही था। जो लोग सोचते थे कि वो किस्मत को मोड़ सकते हैं, नतीजों को बदल सकते हैं और कायनात के प्रोटेक्टेड लोगों के साथ खिलवाड़ दी आज कर सकते हैं, उन्हें अब बुरी तरह समझ आ रहा है कि कर्मा किसी का सगा नहीं होता। काश उन्हें पहले ही समझ आ जाता कि वो तो अपने लिए ही जाल बिछा रहे थे। पर खैर, कभी कभी सीखने के लिए थोड़ा जलना भी जरूरी होता है ना? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है जब लोग कायनात की आखिरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये कॉस्मिक नतीजों और किस्मत के इंसाफ का एक जबरदस्त सबक होने वाला है। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम कायनात के इन्हीं संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपनी ही बर्बादी की नींव रखी। जब लोग किसी ऐसे रास्ते में दखल देने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही तय है, तो वो अक्सर एक झूठे कंट्रोल के एहसास में ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत चालाक हैं, शायद अमर हैं, और वो सोचते हैं कि वो अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। पर बात यह है कि जब कायनात के चुने हुए लोग शामिल होते हैं, तो किस्मत का प्लान पहले से ही चल रहा होता है, और कोई भी दखलंदाजी बस उस आग में घी का काम करती है जिसका मुद्दकर उन्हीं पर लौटना तय होता है। उन्हें लग सकता है कि वो किसी और के गिरने का प्लान बना रहे हैं, पर असल में वो शुरू से ही अपने गले में फंदा कस रहे होते हैं। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। शायद वो कुछ छोटे मोटे कामों में सफल हो जाते हैं और उन्हें जीत का नशा चढ़ने लगता है। वो हर अंदरूनी चेतावनी और हर मौके को नजरअंदाज कर देते हैं जब वो पीछे हट सकते थे। वो आगे बढ़ते रहते हैं इस यकीन में कि वो एक कदम आगे हैं, पर वो ये नहीं देख पाते कि उनके काम धीरे धीरे उनके ही लिए एक जाल बुन रहे हैं। एक एक करके वो चुने हुए लोगों को मात देने या उनसे आगे निकलने पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो इस मजाकिया सच्चाई को देख ही नहीं पाते। जितना ज्यादा वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो अपनी किस्मत पर मुहर लगा रहे होते हैं। फिर लगभग बिना किसी चेतावनी के वो जाल अचानक बंद हो जाता है। अचानक उनके बनाए हुए प्लान उन पर ऐसे उल्टे पड़ते हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। किसी को नुकसान पहुंचाने, हेरफेर करने या नीचा दिखाने के लिए उठाया गया उनका हर कदम 10 गुना ताकत से उन पर वापस आता है, और जब तक उन्हें समझ आता है कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी ही बनाई हुई तबाही में फंस जाते हैं और जो उन्होंने शुरू किया था उसे वापस नहीं ले सकते। ये किस्मत का सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी जीत की इमारत बना रहे हैं, पर असल में वो अपनी ही बर्बादी की नींव रख रहे थे। चुने हुए लोगों के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश में वो सीधे उसी तबाही में चले गए जो उन्होंने किसी और के लिए सोची थी, और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बस वही नतीजे हैं जिनसे वो इतनी मेहनत से बचना चाहते थे। नंबर 2, अंधी महत्वाकांक्षा की वो कीमत जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। जब लोग किसी ऐसे इंसान से पंगा लेते हैं जिससे वो जलते हैं, तो वो शायद ही कभी पूरी तस्वीर देख पाते हैं। उनकी ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा, जो अक्सर दूसरों की कीमत पर होती है, उन्हें असली कीमत देखने से अंधा कर देती है। वो सोचते हैं कि वो बस किसी को रास्ते से हटा रहे हैं, पर असल में वो एक ऐसे खेल में कदम रख रहे होते हैं जिसे वो पूरी तरह से समझते ही नहीं। एक ऐसा खेल जिसके दांव उनकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़े होते हैं। उनके कामों से शायद उन्हें थोड़ी देर का मजा या पल भर की ताकत का एहसास हो सकता है, पर वो ऐसे नतीजों के लिए साइन अप कर रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। इसी महत्वाकांक्षा के चलते
वो एक ऐसी आग को हवा देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें और भी गहरी तबाही में खींच लेती है। उन्हें लगता है कि वो जिन्हें निशाना बना रहे हैं उनसे ज्यादा चालाक, ज्यादा तेज और ज्यादा चमकदार बन सकते हैं बिना किसी बुरे नतीजे के। पर जो महत्वाकांक्षा जलन की नींव पर टिकी होती है वो शायद ही कभी साफ देख पाती है। ये उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती है जिससे उन्हें वहां जीत दिखाई देती है जहां असल में वो अपनी ही हार के बीच बो रहे होते हैं। हर छोटी जीत उन्हें और भी हिम्मत देती है और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर और आगे ले जाती है जिसका बिखरना तय है। और फिर जब तबाही आती है तो वो सिर्फ उनके प्लान्स को थोड़ा बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देती है। अचानक जिन चीजों को वो डेस्परेटली पकड़ दाज कर रखना चाहते थे, स्टेटस, कंट्रोल, प्रभाव, वो उनकी उंगलियों से फिसलने लगती है। उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से एक धोखा थी, एक असुरक्षा का नकाब जो अब सबके सामने उतर रहा है। उन्होंने सोचा था कि वो बिना किसी नतीजे के दूसरों के साथ हेरफेर कर सकते हैं, पर इसकी कीमत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। आखिर में उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें सीधे उसी नुकसान में ले जाती है जिससे वो बचना चाहते थे। जो ताकत उन्होंने चुराने की कोशिश की, जो स्पॉटलाइट वो इतनी बुरी तरह से चाहते थे, वो अब उन्हीं के खिलाफ हो गई है और उन्हें दिखा रही है कि वो असल में कितने नासमझ थे। अब उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है जो उन्होंने खुद बनाई है, पर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 3, चुने हुए लोगों के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक कवच को कम समझना। जब लोग चुने हुए लोगों के खिलाफ जाते हैं तो वो अक्सर उस आध्यात्मिक सुरक्षा को कम आंकते हैं जो उनके चारों ओर होती है। उन्हें शायद कोई ऐसा इंसान दिखता है जो शांत, सीधा सादा या शायद हेरफेर करने या हावी होने में आसान लगता है, पर वो उस अनदेखी शक्तियों के कवच को नहीं देख पाते जो उस इंसान की रक्षा कर रहा होता है। ये सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक की बात नहीं है, ये एक सुरक्षात्मक ऊर्जा है जो चुने हुए लोगों को नुकसान से बचाती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। जो लोग इस दिव्य संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो अक्सर उसी ऊर्जा को अपने खिलाफ कर लेते हैं। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। पहले छोटे मोटे झटके, निराशाएं और रुकावटें उन लोगों की जिंदगी में आने लगती हैं जिन्होंने दखल देने की कोशिश की थी। जो प्लान्स पहले मजबूत लगते थे वो अचानक बिखरने लगते हैं और जो कंट्रोल उन्हें लगता था कि उनके पास है वो उनकी उंगलियों से फिसल जाता है। वो हैरान रह जाते हैं, ये समझा नहीं पाते कि चीजें बार बार गलत क्यों हो रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को कितना चालाक, साधन संपन्न या ताकतवर समझते हैं। इनमें से कोई भी चीज उस अनदेखी सुरक्षा के सामने नहीं टिकती जो चुने हुए लोगों के चारों ओर होती है। मजेदार बात यह है कि वो जितनी ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन उतना ही तेज होता है। ये कोई ऐसा कर्मा नहीं है जो चुपचाप इंतजार करता है। ये एक सक्रिय, शक्तिशाली प्रतिक्रिया है जो उनकी ही ऊर्जा को उन पर वापस फेंकती है। दखल देने की हर कोशिश का जवाब एक झटके से मिलता है और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो उनसे कहीं ज्यादा बढ़ी है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है, ऐसी शक्तियों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है जिन्हें वो कंट्रोल या हेरफेर नहीं कर सकते। जब तक उन्हें यह एहसास होता है कि वो अपनी पहुंच से बाहर किसी चीज से भिड़ गए हैं, तब तक आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। चुने हुए लोगों के चारों ओर का आध्यात्मिक कवच कभी सिर्फ एक कहानी नहीं था। ये एक असली, न टाली जा सकने वाली ताकत है जो अब पूरी शक्ति से जवाब दे रही है। अब उन्हें उन सीमाओं को लांघने के नतीजों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें वो कभी पार नहीं कर सकते थे। एक ऐसी ऊर्जा जो बचाने के लिए थी, पर अब एक लगातार याद दिलाने का काम कर रही है। नंबर 4, उन्होंने सोचा कि वो चुने हुए लोगों की कमजोरियां जानते हैं, पर वो गलत थे। जो लोग चुने हुए लोगों को नीचा दिखाने के लिए निकलते हैं वो अक्सर एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ ऐसा करते हैं जो घमंड की हद तक पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने चुने हुए लोगों की कमजोरियों का पता लगा लिया है और वो सोचते हैं कि वो इन तथाकथित खामियों का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। शायद वो चुने हुए लोगों की दयालुता में कमजोरी देखते हैं या ये मान लेते हैं कि धैर्य निष्क्रियता की निशानी है। उन्हें लगता है कि वो दरारें, कमजोरियां देख रहे हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं,
पर वो एक शक्तिशाली सच्चाई से अंधे होते हैं। ये कमजोरियां सिर्फ एक धोखा है और उनमें से हर एक वो सबक है जिसे चुने हुए लोग पहले ही सीख चुके हैं और उससे ऊपर उठ चुके हैं। चुने हुए लोग जहां हैं वहां भोले भाले या अपनी खामियों से अनजान होकर नहीं पहुंचे हैं। हर कमजोरी का सामना किया गया है, उसकी जांच की गई है और उसे ताकत में बदल दिया गया है। जो धैर्य वो दिखाते हैं वो रीढ़ की हड्डी की कमी नहीं है। ये एक शांत अटूट शक्ति है जो जानती है कि कब एक्शन लेना है और कब पीछे हटना है। जो दयालुता वो दिखाते हैं वो दूसरों के लिए दुरुपयोग करने का खुला दरवाजा नहीं है। ये एक ऐसा विकल्प है जो वो जानबूझकर चुनते हैं, ये जानते हुए कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर आक्रामकता के सामने भी खुद के प्रति सच्चे रहने में होती है। इसलिए जब लोग इन गुणों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। वो मान लेते हैं कि दयालुता का मतलब इजाजत है, धैर्य का मतलब निष्क्रियता है और करुणा का मतलब कमजोरी है। पर ये एक गलत सोच है। जिसे वो कमजोरी समझकर हमला करने की कोशिश करते हैं उसमें वो असल में अपनी ही समझ की कमी को उजागर कर रहे होते हैं। वो अपनी असुरक्षाओं, अपनी जलन और अपनी सत्ता की भूख को उजागर करते हैं, जबकि चुने हुए लोग मजबूती से खड़ीरे रहते हैं, इस छोटी मोटी बातों से बेअसर। आखिर में जो लोग चुने हुए लोगों को गिराना चाहते हैं वो खुद का सामना करते रह जाते हैं। उन्हें बहुत देर से एहसास होता है कि जिन कमजोरियों को वो इस्तेमाल करने की सोच रहे थे वो कभी कमजोरियां थीं ही नहीं। वो तो आईने थे जो हर उस खामी, हर उस असुरक्षा को वापस दिखा रहे थे जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एहसास, ये एक ऐसा बोझ है जिससे वो बच नहीं सकते। नंबर 5, कर्मा का चक्र तेजी से घूम रहा है। इस बार कोई बच नहीं पाएगा। इस तीव्र आध्यात्मिक जागरण के युग में कर्मा का चक्र पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहा है। जो लोग सोचते हैं कि वो बिना किसी नतीजे के कुछ भी कर सकते हैं वो खुद को अचानक फंसा हुआ पाते हैं और देखते हैं कि उनके काम लगभग तुरंत उन पर वापस आ रहे हैं। उन्हें शायद कारण और प्रभाव की धीमी गति की आदत हो सकती है। वो सोचते होंगे कि उनके पास पैंतरेबाजी करने, बहाने बनाने या जिम्मेदारी से बचने का समय है, पर अब कर्मा इंतजार नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी तेजी से जवाब दे रहा है जो इनकार या देरी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जिन लोगों ने चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उनके लिए रिएक्शन तुरंत और अनिवार्य है। हर चुनाव, हर इरादा, हर एक्शन का वजन होता है। उन्हें संकेत मिल रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है, पर इन संकेतों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और ऐसे कामों में और भी आगे बढ़ गए जो सिर्फ उनकी अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं को पूरा करते थे। जितना ज्यादा वो उन मौकों को अनदेखा करते गए जो उन्हें दिए गए थे, उतना ही वो एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट के करीब आते गए जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा था। जब वो धैर्य खत्म हो जाता है तो बदलाव साफ दिखाई देता है। जो कभी एक शांत सुंदर ऊर्जा थी वो अब एक न रुकने वाली ताकत में बदल जाती है, जो एक ऐसी सटीकता के साथ चलती है जिससे वो बच नहीं सकते। अचानक जो फैसले उन्होंने अंधेरे में लिए थे वो रोशनी में आ जाते हैं और जिन नतीजों को उन्होंने नजरअंदाज किया था वो अब अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। हर वो काम जो उन्होंने सोचा था कि छिपा रहेगा अब सबके सामने खड़ीधा है और धैर्य का वो कवच जिसे उन्होंने कभी नरमी समझ लिया था अब पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब उन्हें अपने कामों का पूरा बोझ उठाना पटीडी देच रहा है और अब पैंतरेबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मौके खत्म हो गए हैं, चेतावनियां बीत चुकी हैं और आगे का रास्ता उनका अपना बनाया हुआ है। दिव्य धैर्य ने उन्हें समझदारी से चुनने का समय दिया था, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज करना चुना और अब उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पटीडी रहा है जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 8, उन्होंने सोचा कि अंधेरे में छिपने से वो बच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि अंधेरे में काम करने से उन्हें छूट मिल जाती है। वो छिपकर साजिशें रचते हैं इस यकीन में कि उनके काम छिपे रहेंगे। जब चुने हुए लोगों की बात आती है तो वो मान लेते हैं कि उनके गुप्त दांव पेंच किसी को पता नहीं चलेंगे। उन्हें लगता है कि वो बिना किसी नतीजे के हेर फेर कर सकते हैं। वो इस विचार में सुकून पाते हैं कि अंधेरा उनकी रक्षा कर रहा है, एक ऐसा भ्रम जो उन्हें उन सीमाओं को लांघने की हिम्मत देता है जिनका वो खुलकर सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर वो ये नहीं समझ पाते कि चुने हुए लोग एक उच्च चेतना,
एक आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान से गहरे जुड़े होते हैं, जो नकाबों के पार देख लेती है और धोखे की परतों के नीचे से सच्चाई को उजागर कर लेती है। चुने हुए लोग शायद शुरू में अपने विरोधियों का सीधे सामना न करें। वो शायद बेपरवाह दिखें, जैसे उन्हें पता ही न हो कि उनकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। पर यह अज्ञानता नहीं है, ये जानना है कि सभी चीजें समय आने पर सामने आ ही जाती हैं। चुने हुए लोग महसूस कर लेते हैं जब कुछ गड्ढबदच होती है। वो उनके खिलाफ बनाए गए इरादों की लहरों को महसूस करते हैं, भले ही वो इरादे छिपे हुए हों। ये जागरूकता शायद उन्हें स्पेसिफिक्स न बताए, पर ये इतना जरूर बता देती है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। जो धैर्य वो दिखाते हैं वो निष्क्रियता नहीं है, ये एक शांत आत्मविश्वास है कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, चाहे वो दखल दें या न दें। अब जो लोग अंधेरे में काम करते थे वो खुद को बेनकाब पाते हैं। जो उन्होंने छिपकर किया था वो अब खुले में खींचा जा रहा है और चुने हुए लोगों की शांत अटूट ऊर्जा एक ऐसी रोशनी डालती है जिसे कोई अंधेरा छिपा नहीं सकता। जो सोचते थे कि वो सुरक्षित हैं, उन्हें अक्सर बहुत देर से एहसास होता है कि उच्च चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है। जिन शक्तियों के साथ उन्होंने हेरफेर करने की कोशिश की वो अब उन्हीं के खिलाफ हो गई हैं और उनके कामों पर एक बेरहम स्पॉटलाइट डाल रही हैं। चुने हुए लोग मजबूती से खड़े ढिए रहते हैं। अब उन्हें सच्चाई को खुद बोलने देने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिर में जो लोग अंधेरे में पनाह ढूंढते थे उन्हें उन्हीं नतीजों का सामना करना पड़ दिखता है जिनसे वो सोचते थे कि वो कभी नहीं मिलेंगे। नंबर 9, उन्होंने छोटे मोटे पावर गेम्स खेले पर एक विशालकाय को जगा दिया। चुने हुए लोगों को अक्सर शांत, संयमित व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है जो अपने रास्ते पर कृपा और ज्ञान के साथ चलते हैं। कुछ लोगों के लिए इस शांति को कमजोरी समझ लिया जाता है, एक संकेत कि उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, हेरफेर किया जा सकता है या उनके साथ खेला जा सकता है। पर ये लोग ये नहीं समझ पाते कि चुने हुए लोगों की शांति निष्क्रियता का प्रतिबिंब नहीं है, ये आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मजबूती का प्रकटीकरण है। जब दूसरे उनकी सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं, उनके फैसलों में हेरफेर करते हैं या उनके रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये गलत आंकते हैं कि वो किससे निपट रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो छोटे मोटे पावर गेम्स खेल रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो चालबाजियों और योजनाओं से जीत सकते हैं, पर वो ये नहीं देख पाते कि उन्होंने एक ऐसी विशालकाय शक्ति को छेद दिया है जिसे वो समझ नहीं सकते। चुने हुए लोगों की ऊर्जा को कम नहीं आंका जा सकता। उन्हें अपनी आवाज उठाने या अपना दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं होती है एक प्रभाव डालने के लिए। उनका मात्र उपस्थित होना, उनका एक उच्च उद्देश्य से जुद्धा होना किसी भी हेरफेर के खेल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और नतीजे उन्हें एक ऐसी लहर की तरह मार रहे हैं जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा था। उन्होंने धोखे, जलन और हेरफेर के बीज बोए, ये सोचते हुए कि वो नतीजे से भाग सकते हैं। अब वो इस सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि जो उन्होंने बाहर भेजा था वो रिकॉर्ड समय में उन पर वापस आ रहा है और वो इसे संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें लग सकता है कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, अनिवार्य से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार कोई बच नहीं पाएगा। यूनिवर्स तेजी से चल रहा है, उसकी लय और भी तीव्र हो गई है और वो उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है जो सोचते थे कि वो बिना किसी परिणाम के दूसरों के साथ हेर-फेर कर सकते हैं। जिम्मेदारी से बचने की हर कोशिश के साथ उन्हें एक और नतीजे का सामना करना पड़ता है, हर एक पिछले से ज्यादा कठोर। जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हो जाता कि वो एक खुद के बनाए जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये तेजी कोई अचानक नहीं है, ये एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब है, एक बढ़ी हुई जागरूकता जो अब जवाबदेही की मांग करती है, बाद में नहीं। जिन लोगों ने चुने हुए लोगों के प्रति द्वेष से काम किया वो अब समय के पीछे नहीं छिप सकते। उन्हें ठीक उसी चीज का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे वो बचना चाहते थे, और जैसे जैसे उनके कामों का बोझ बढ़ता है उनके पास सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। नंबर 6, उन्होंने भगवान बनने की कोशिश की और अब रिएक्शन महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उनके पास किसी और की किस्मत को शकील देने की ताकत है। उन्हें लगता है कि वो तय कर सकते हैं कि कौन उठेगा और कौन गिरेगा, जैसे कि उनके पास ही आखिरी अधिकार हो। जब चुने हुए लोगों की बात आती है तो ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है।
वो किसी को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीते हुए देखते हैं और तय करते हैं कि वो उस रास्ते को कंट्रोल करना, बदलना या यहाँ तक कि नष्ट करना चाहते हैं। ये एक खतरनाक भ्रम है, ये सोचना कि उनके पास भगवान बनने का अधिकार है। पर सच्चाई ये है कि किस्मत का केवल एक ही सच्चा संचालक है और वो वे नहीं है। जब उन्होंने उस भूमिका को निभाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कंट्रोल से कहीं ज्यादा बढ़ी शक्तियों को आमंत्रित किया। ये घमंड उनके चारों ओर एक झूठा साम्राज्य बनाता है जो हेरफेर, कंट्रोल और इस विश्वास पर बना होता है कि वे अछूत हैं। कुछ समय के लिए उन्हें शायद अजेय महसूस हो सकता है, प्रभाव के उन ढांचों से घिरा हुआ जिन्हें बनाने में उन्होंने सालों लगाए हैं। वो धागे खींचते हैं, जाल बिछाते हैं और दूसरों को शतरंज के मोहरों की तरह चलाते हैं, सब कुछ अपनी इच्छा को चुने हुए लोगों की जिंदगी पर थोपने की कोशिश में। पर वो अपने पैरों के नीचे बन रही दरारों को नहीं देख पाते, वो शांत विघटन जो उस पल शुरू होता है जब वो उस रेखा को पार करते हैं। दूसरों पर अपनी ईश्वर जैसी शक्ति को जताने के लिए उनका हर एक्शन केवल उस ताकत को और मजबूत करता है जो अब उनके खिलाफ इकट्ठा हो रही है। और फिर जब वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं तो रिएक्शन आता है। उनके कंट्रोल का साम्राज्य टुकड़ों में टूटने लगता है, क्योंकि जिन चीजों पर वो शक्ति के लिए निर्भर थे वो पहुंच से बाहर हो जाती हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं, गठबंधन उनके खिलाफ हो जाते हैं और जो योजनाएं पहले निश्चित लगती थीं वो बिखर जाती हैं। उन्हें उस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जिसे उन्होंने झुकाने की कोशिश की थी। और अब किस्मत अपनी शक्ति वापस ले रही है। जो ताकत उन्होंने बुलाई वो सिर्फ उनके कंट्रोल को नहीं हटाती, वो उसके पीछे के खालीपन को भी उजागर करती है। उनका साम्राज्य ढह जाता है और उन्हें उन सब चीजों का पूरा विनाश देखने के लिए छोड़ दिया जाता है जिन्हें वो सोचते थे कि वो कमांड कर सकते हैं। नंबर 7, दिव्य धैर्य की भी एक सीमा होती है और उन्होंने उसे अभी अब फिर भी, जब दूसरे इसे परखते हैं, जब वो सोचते हैं कि वो धोखेबाज तरीकों से चुने हुए लोगों को कंट्रोल या प्रभावित कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा ट्रिगर कर देते हैं जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये ऐसा है जैसे उन्होंने भालू को छेदोड़ दिया हो, ये जाने बिना कि वो किसी प्राचीन, न रुकने वाली चीज से खिलवाड़ धाक कर रहे थे। अब जो छोटे मोटे खेल वो सोच रहे थे कि वो खेल रहे हैं, वो सबसे भयानक तरीके से उल्टे पड़ गए हैं। जिन शक्तियों को उन्होंने उकसाने की कोशिश की वो अब गति पकड़ रही हैं, और जिन नतीजों का वो सामना कर रहे हैं वो सिर्फ झटके नहीं हैं, वो जीवन बदलने वाले हैं। जो चुने हुए लोगों को मात देने या हावी होने की एक हानिरहित कोशिश लग रही थी, अब एक विनाशकारी गलती की तरह दिख रही है। खेल बदल गया है और जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो अब हक्का बक्का रह गए हैं और देख रहे हैं कि जिन चीजों को वो सोचते थे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं वो उनकी आंखों के सामने बिखर रही है। नंबर 10, दिव्य ब्लूप्रिंट को नजरअंदाज करना बुरी तरह से उल्टा पट्टी था। हर चुना हुआ व्यक्ति एक दिव्य ब्लूप्रिंट, एक उच्च बुलावा, एक अनोखे रास्ते के साथ पैदा होता है जिसका उसे पालन करना होता है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उनके उद्देश्य का सार है जो उनके जन्म के क्षण से ही उनके अस्तित्व में बुना हुआ है। चुने हुए लोगों को शायद शुरू में इसकी साफ तस्वीर न दिखे, पर जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ते हैं वो इसका खिंचाव महसूस करने लगते हैं, जो उन्हें उनके भाग्य की ओर मार्गदर्शन करता है, उन्हें महानता की ओर धकेलता है। और जो लोग चुने हुए लोगों के खिलाफ खद्दे होते हैं उनके लिए इस दिव्य योजना का विचार ही भाग्य का विचार है, और उन्हें पटरी से उतारने की हर कोशिश केवल उनके भीतर की न रुकने वाली शक्ति को और भी हवा देती है। अब जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, जिन लोगों ने चुने हुए लोगों के खिलाफ काम किया उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा रहा है जिससे वो बच नहीं सकते थे, जिसे वो भगवान बनने का, भाग्य में हेरफेर करने का या अपनी ही जलन में लिप्त होने का एक मौका समझ रहे थे। वही उनकी बर्बादी का कारण बना। अपने घमंड में उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अब उन्हें इस सच्चाई से निपटना होगा कि यूनिवर्स के पास हमेशा संतुलन बहाल करने का एक तरीका होता है। चुने हुए लोग कभी खतरे में थे ही नहीं, हमेशा वही लोग थे जो उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो आग से खेल रहे थे। और अब उन्हें ये देखने के लिए छोटी एच दिया गया है कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वो उनके ही गलत कामों के बोझ तले ढह रहा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से
ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि इस दिव्य ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। अगर आपने इस संदेश की शक्ति और हर शब्द के पीछे की सच्चाई को महसूस किया है, तो इसे यहीं मत रोको। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि आप अगली बार जब हम असली कहानियों, छिपे हुए सच और हमारी दुनिया को आकार देने वाली शक्तियों में गहरी डुबकी लगाएंगे, तो उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। इस जागरण की यात्रा में शामिल हों, क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तो आप चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस ऊर्जा को बहने दें, अभी सब्सक्राइब करें और उन और खुलासों के लिए बने रहें जो आपको एक कदम आगे रखेंगे। आप पीछे नहीं रहना चाहते? धन्य रहें।